रोमियो की पत्री पढ़ा है, इसका दूसरा अध्याय और 6 वचन से हमने पढ़ा है और हम लोग आएंगे इसका एक एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। द्वितीय वचन रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय 6 पद में लिखा है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, है ना। परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार उसका फल उसको देगा। यहाँ 7 में लिखा है कि जो सुकर्म में, सुकर्म मतलब अच्छे कर्म, है ना, अच्छे कार्यों में स्थिर रहकर, स्थिर मतलब एक जैसा रहकर, स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता, 3 बात लिखी है यहाँ पे। एक है महिमा, परमेश्वर की महिमा, तेज, दूसरा आदर, रिस्पेक्ट, और तीसरा लिखा है अमरता। अमरता मतलब कभी नहीं मरना, है ना, अमर होना। इसकी खोज अगर वो करता रहेगा, ठीक है, सुकर्म में मतलब अच्छे कर्मों में लगातार बने रहकर अगर वो महिमा और आदर और अमरता की खोज करता है तो परमेश्वर उसको अनंत जीवन देगा। हमें तो यहाँ पर आज हम एक बात पर आज हम लोग ध्यान देंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मुक्ति मिलती क्या, है ना। जैसे ये सिखाया जाता है, ये बोला जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, है ना। ये सुना क्या आपने बात, है ना। ये बोला जाता है कि तुम अच्छे कर्म करो, सुकर्म करो, भले कर्म करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और यहाँ पर भी वही लिखा है कि जो सुकर्म करेगा, उसकी खोज में रहेगा तो परमेश्वर उसको अनंत जीवन देगा। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द आया है कि जो सुकर्म में, अच्छे कर्म में स्थिर रहेगा। स्थिर का मतलब एक समान, मतलब वो जिंदगी भर उसको सुकर्म ही करना है, जिंदगी भर उसको अच्छे कर्म ही कंटिन्यू करते रहना है और उसमें उसके द्वारा कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। मतलब ये कि यीशु मसीह के बगैर भी उद्धार प्राप्त हो सकता है। अगर एक व्यक्ति जिंदगी भर कोई भी गलत काम न करे, कोई भी वो पाप न करे, तो उसको अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन क्या ये संभव है? ये संभव है क्या? कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर, जब से पैदा होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक, वो कोई भी पाप नहीं करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा, ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए हमारे अच्छे कर्म जो है ये भी हमें उद्धार, मुक्ति और शांति नहीं दे सकते। ये बात अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर कोई एक अच्छा कर्म करने जाए और 2 दिन के बाद हो सकता है उसके अंदर में गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, लालच आ जाए, बुरी नजर से जो देख ले, तो जो उसने अच्छे कर्म किए थे सारे अच्छे कर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये संभव ही नहीं है ना। एक किताब में पढ़ रहा था, वहां पर किसी ने एक स्वामी से पूछा कि स्वामी जी, उद्धार प्राप्त करना ये कितना आसान है या कितना कठिन है, आप मुझे बताओ। तो उस स्वामी ने क्या किया, इस उद्धार प्राप्त करना ऐसा है जैसे समुद्र के किनारे गड्ढा खोदो, ठीक है, और उस गड्ढे में एक घास का तिनका लेकर समुद्र का पानी लाकर उस गड्ढे में भरते जाओ, और जब वो गड्ढे में समुद्र भर जाएगा तब तुमको उद्धार मिलेगा। कहने का अर्थ क्या बता रहे थे स्वामी जी? असंभव है ना, हो ही नहीं सकता एक मनुष्य के भले कर्म। इसलिए यशायाह की किताब में बाइबल बताती है कि हमारे सारे धार्मिक कार्य जो है ये परमेश्वर के सामने गंदे मैले चुथड़े के समान है ना। तो क्या अच्छे कर्म हमें उद्धार दे सकते हैं? दे सकते हैं अगर हम लोग जिंदगी भर करते रहे, लेकिन ये मानव के लिए संभव नहीं है ना। और इसीलिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है कि उद्धार जो है वो अनुग्रह से मिलता है ना। 2 अध्याय में अगर हम लोग आते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है 8 पद में कि क्योंकि विश्वास के द्वारा, इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई क्या करे, घमंड करे, है ना। मतलब अगर एक व्यक्ति बोले कि भाई
मैंने बचपन से लेके मृत्यु तक मैंने सारे अच्छे काम किए, मैंने एक भी पाप नहीं किया। मैंने मेरा उद्धार कमा लिया, मैं अच्छा था, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने पाप नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं बहुत अच्छा था। मैं करता जाएगा तो उसके अंदर में क्या आ गया? घमंड आ गया। और घमंड आ गया तो वहीं पर पाप आ गया। और पाप आ गया तो जिंदगी भर वो जो अच्छा रहा सब कुछ उस घमंड के पाप के कारण कैंसर हो गया। इसीलिए उद्धार प्राप्त करना ये हमारे अच्छे कर्मों पर हो ही नहीं सकता। भले हम लोग 10 कलीसियाएं बना ले, 1000 कलीसियाएं बना ले, लाखों लोगों को खाना खिलाए, सब लोग हम करें, वो परमेश्वर को स्वीकार योग्य है और प्रभु उसको आशीष भी देता है। परंतु उद्धार प्राप्त करने के लिए हम लोग इन बातों को लेकर नहीं जा सकते। उद्धार प्राप्त करने के लिए हमको अनुग्रह की जरूरत है। अनुग्रह का मतलब होता है कि मैं तो नहीं कर पा रहा, तो प्रभु तू ही मेरी मदद कर, तू ही मेरी सहायता कर कि मैं उद्धार को प्राप्त करूं, हमें मुक्ति को प्राप्त करूं। और इसीलिए बाइबल बताती है जो काम तुम नहीं कर सकते वो काम परमेश्वर ने किया है। इसलिए पहला तीमुथियुस 2:5 में लिखा है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही है, ये एक ही मध्यस्थ है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें वो प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर से जोड़ता है। तो क्रिसमस का मीनिंग क्या है? क्रिसमस का मीनिंग ये है कि मैं तो अच्छे कर्म करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाह रहा था, लेकिन मैं बार बार गिरता जा रहा था, तो मैं उद्धार कैसे प्राप्त करूं? तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे लिए भेजा, ताकि मैं अगर उस पर विश्वास करता हूं, उसके जन्म पर, उसकी मृत्यु पर, उसके पुनरुत्थान पर, तो जो काम मैं नहीं कर पाया वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझे मिलता है। हमें इसीलिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का कारण यही है ना। कभी कभी कोई बोले कि तुम प्रभु को छोड़ दो, तो छोड़ने को तैयार है, कौन नहीं बोलता? नहीं जाएंगे हम लोग चर्च, नहीं करेंगे प्रभु से प्रार्थना, बाइबल भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, वो सब ठीक है, लेकिन मुक्ति का क्या? कौन दे रहा मुक्ति? आप दे रहे क्या? अगर आप दे रहे होंगे तो आप बताओ, अगर नहीं दे रहे होंगे तो फिर मैं जो कर रहा हूं मुझे करने से मत रोको, क्योंकि कितने साल और जिएंगे, वो डबल जन्म लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास, मनुष्य के लिए क्या लिखा है? मनुष्य के लिए एक बार जीना, एक बार मरना, उसके बाद क्या है? न्याय है ना। तो न्याय में मैं नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले, इसलिए मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। कोई मुझे अगर बोले कि मेरा पर्सनल है, ठीक है, मैं पास्टर होने के नाते भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इंसान होने के नाते बोल रहा हूँ कि भैया मुझको भटकना नहीं है, किसी ने देखना नहीं चाहिए, रहे देखो भैया जा रहे मरने के बाद, वो नहीं होना। मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को जाना है, घर जाना है ना। थक गया, ऐसा लगता है कि थक गया, अभी घर जाने की इच्छा होती है, लेकिन प्रभु बोलता है कि नहीं अभी कुछ काम बाकी है ना। तो घर तो जाना है, ठीक है, और वो घर जाने के लिए मेरा प्रभु क्या बोलता है? मैंने तेरे लिए घर बनाया, ठीक है, और तू विश्वास कर तो मैं तुझे उस घर में रखूंगा, क्योंकि जहां पर मैं रहता हूँ वहां पे तू भी रहे। वो तो एक दिन होना है, और वो होगा केवल यीशु मसीह के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं होगा। इसलिए अपन लोग विश्वास करते हैं। हमें इसीलिए क्रिसमस का जो मकसद, जो उद्देश्य है, वो सिंपल एक है कि मेरे अच्छे कर्मों से मैं उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, तो परमेश्वर मुझे उद्धार देगा, इसलिए मैं उस पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि एक सवाल आता है कई बार कि अगर चलो जिनको यीशु मसीह का नाम मालूम है उन्होंने विश्वास किया, लेकिन जिन लोगों ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना तो उनका क्या है ना। कई ऐसे लोग हैं ना दुनिया में कि जिन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है ना। एक बार हम लोग मुंबई में गए थे तो सुसमाचार सुना रहे थे, तो किसी को हमने बताया यीशु मसीह का नाम सुना क्या? वो क्या बोलते कि हाँ, बोले उषा मशीन है, बोले मेरे घर में। यीशु मसीह और उषा कंपनी की मशीन, हम यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो बोल रहे कि मेरे घर में उषा मशीन है। यानी ऐसे भी है दुनिया में जिन्होंने कभी भी प्रभु का नाम नहीं सुना, ठीक है। तो उनका क्या? तो उनके बारे में हम लोग आगे के वचनों में पढ़ते हैं 12 पद से आगे कि इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, बिना व्यवस्था के भी नष्ट होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है ये हम लोग 14 वचन भी पढ़ लेंगे
फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। तो जिन्होंने कभी भी प्रभु का नाम नहीं सुना उनका क्या होगा? उनका ये है कि जो लोग परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के मन में एक बेसिक व्यवस्था डाला है, जैसे चोरी नहीं करना, ये सबको मालूम है, भले उसने कभी बाइबल पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। कुछ व्यवस्था है, कुछ रूल है जो प्रभु ने हर एक के विवेक में, हर एक के मन में, उनका जो अंदर का जो मन है ना, उसके अंदर में परमेश्वर ने डाला है। भले उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उनको मालूम है कि भाई चोरी करना गलत है। तो जिसको जितना मालूम है अपने मन में, उसके अनुसार उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा वो चलेगा, जितना वो चलेगा उसके अनुसार फिर उसका अंत में न्याय होगा, हमें। और वो न्याय के बाद क्या निकाल लगता है वो अपने को बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो अपन लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जिन्होंने कभी भी प्रभु का नाम नहीं सुना तो उनका क्या है। तो परमेश्वर की गलती है कि उन्होंने उनका नाम नहीं सुना। परमेश्वर की उसमें गलती नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कुछ विशेष मूलभूत व्यवस्था को, नियमों को हर एक के हृदय में डाल दिया है, और हर एक का जिम्मेदारी ये है कि उन लोगों ने उस व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए, हमें, है ना। तो वहां पर उसके अनुसार उनका उद्धार होगा, या उनका जो न्याय होगा वो आगे के समय में होगा। तो जिनको बाइबल मालूम है, अब उनका काम ये है कि जितना बाइबल मालूम है उसके अनुसार अपने को चलना है, हमें। क्योंकि जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ज्यादा हमसे लेखा लिया जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि जिसको जितना दिया गया उसके हिसाब से ही उससे हिसाब लिया गया। और इसीलिए वचन में लिखा है पतरस की पत्री में कि धर्मी लोगों का भी स्वर्ग में एंट्री बड़े कठिनाई से होने वाली है। उनकी वचन है ना सर, बता, हाँ जो भी है। तो मतलब ये कि हमको बाइबल मालूम है ना, तो ये मत समझो कि टिकट काट लिया हमने जाके सीट पे बैठ जाएंगे। हमको भी कठिनाई से जाना पड़ेगा, और इसीलिए जो विश्वासी लोग हैं, हमारा भी फर्ज है कि हमको बुराई से, पापों से दूर रहना है। हालेलुया। क्योंकि धर्मी लोगों की भी एंट्री कठिनाई से होने वाली है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे डर लगना भी चालू हुआ है ना, कि भैया क्या होगा। अपने को थोड़ा सा सावधान रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी आसान भी बात नहीं है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है मालूम क्या? धर्म जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना, ये भयानक बात है। आजकल एक ही साइड का प्रचार हो रहा ना, परमेश्वर प्यार करता है, प्रभु प्यार करता है, प्रभु कार देगा, बंगले देगा, ये देगा, वो देगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस को भर देगा। अरे हो, वो मारेगा भी, वो भी बताना पड़ेगा ना, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है ना। वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर आग है और आग से नहीं खेलना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो न्याय तो बाद में होगा, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन क्रिसमस का अर्थ सिंपल बातों में, शब्दों में ये है कि प्रियो, हमें उद्धार अगर प्राप्त करना है तो हमारे कर्मों से प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि घमंड आ जाएगा कभी ना कभी। तो उसके लिए अपने को किसी दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है जो अपने को लेकर जाए, है ना। यीशु मसीह है जो हमारे हाथ को पकड़कर लेकर जाता है ना। अगर कोई कहे कि भाई तुमको प्रभु को मानने की क्या जरूरत है, मेरा तो सिंपल एक ही आंसर है, भैया वो मुझे उद्धार दे रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर यीशु को छोड़ना है तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन उसके जगह पर फिर मैं किसको मानूं जो मुझे उद्धार दे? तो है क्या, है ना, जो मुझे ये कहे कि मैं तेरे लिए मरा, तेरे पाप को मैंने अपने ऊपर में लिया, तेरा धर्मों को मैंने अपने ऊपर में लिया, ठीक है। और यदि तू मुझ पे भरोसा करता है, मतलब वहां पर भी चॉइस है, वहां पर भी चुनाव है, यदि तू मुझ पे भरोसा करे तो मैं तुझे अनंत जीवन देता हूँ। इसलिए ये चॉइस है। इसलिए फर्ज ये है कि अगर हम लोग डिसीजन लेना चाहते तो हम लोग क्या निर्णय ले रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती नहीं है। अगर परमेश्वर को जबरदस्ती करना रहता हो तो कई साल पहले ही सबका उद्धार हो गया रहता, इसलिए, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करता है, हमें।
इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएं। और क्रिसमस को जब हम लोग समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग यही समझे कि क्यों हम लोग मनाते हैं, है ना, हमारा मकसद क्या है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्रिसमस का ये है, मत्ती 21 में लिखा है कि तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम को स्वर्गदूत ने कहा था कि तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आए थे, और यही क्रिसमस का मकसद है। अगर मैं अच्छे कर्म करने जाऊं तो मेरे अच्छे कर्म तो 2 दिन में फेल हो जाएंगे, इसलिए मुझे अनुग्रह की जरूरत है। और अनुग्रह हमें हेल्प करता है कि जब हम क्षमा मांगकर यीशु के पास आते हैं तो हमें अनंत जीवन देता है। इसलिए प्रियो, हमारा विश्वास क्यों है प्रभु पर। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे क्या मिला चर्च में आके, अगर किसी के मन में अगर ये डाउट है कि मैं चर्च में आया था और मुझे लगा था कि मुझे बीमारी से चंगाई मिलेगी, मैं चर्च में गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मैं चर्च में गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पर आके क्या मतलब, ये सब व्यर्थ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के पास आने का मकसद ना हमारी चंगाई है, ना पैसा है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कुछ है। प्रभु यीशु मसीह के पास कलीसिया में आने का मकसद एक है कि जो उद्धार मैं मेरे कर्मों से प्राप्त नहीं कर सकता, वो उद्धार मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। और अगर इस बात पर अगर हम टिके हुए हैं तो फिर परमेश्वर हमें सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का वायदा भी करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज हम आपके पास आते हैं। इन दिनों में हम क्रिसमस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के मन को खोलिए पिता, ताकि हर एक व्यक्ति समझ पाए कि उद्धार क्या है, वो कैसे प्राप्त होता है, यीशु मसीह क्यों आए, ताकि हमारा विश्वास आप पे बना रहे। और जैसा आपका वचन कहता है कि जितने भी लोगों ने आप पर भरोसा किया पिता, उन्होंने उद्धार पाया है। आपका वचन कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आपने कहा कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया पिता, आज हम उसी पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं पिता, ताकि हमें उस पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलने पाए। हालेलुया पिता, आज हर एक को आपके हाथ में सौंपते, हर एक को ब्लेस कर, सहायता कर, उनका जीवन आप आशीषित करें। हम धन्यवाद करते प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव हमें हमारे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ और अभिषेक और अगुवाई हम सबों के साथ सदा सदा तक बनी रहे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।